जामिया नगर के बटला हाउस इलाके में कई मकानात के डिमोलेशन किए जाने या इन्हदाम किए जाने की बात सामने आई है और इस तरह से इलाके के लोगों को बड़ा खतरा लाहिक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ताज़ा तरीन नोटिस आज इलाके में लगाए गए हैं। नोटिस लगने के बाद से बटला हाउस इलाके में हंगामा मच गया और हाहाकार मच गया है। नोटिस में खसरा नंबर 279 यानी 279 दर्ज है और ये नोटिस बटला हाउस के मुरादी रोड पर लगाए गए हैं। लोगों में जबरदस्त परेशानी का माहौल देखने को मिल रहा है। आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। दिल्ली के जामिया नगर के बटला हाउस इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी में जबरदस्त इजाफा हो गया है और बड़ी तादाद में घरों के डिमोलेशन की नोटिस लगाई गई है। ताज़ा तरीन नोटिस के मुताबिक वहां मौजूद मकानात और दुकानें डीडीए की अराजी पर यानी डीडीए की ज़मीन पर बनाई गई हैं, जिसकी वजह से उन मकानात को या उन बिल्डिंगों को का डिमोलेशन किया जाएगा और उन्हें तोड़ दिया जाएगा। मकामी लोगों का कहना है कि कई खानदान 1984 से इसी मकान में रहते हैं और उनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। आइए सबसे पहले आपको यह बता दें कि पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने मई के पहले हफ्ते में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए को ओखला गांव के खसरा नंबर 279 में 4 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर फैले गैर कानूनी ढांचों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी थी। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की बेंच ने अथॉरिटी से कहा है कि वो 3 माह के अंदर तामील का हल्फनामा दाखिल करे। आपको बता दें कि इससे पहले खसरा नंबर 277 में भी ऐसा ही नोटिस लगाया गया था। ताहम वो मामला इससे अलग है क्योंकि वो नोटिस यूपी इरिगेशन या यूपी के सिंचाई महकमा की तरफ से लगाई गई। वहां के रहने वाले लोगों ने इस नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम डीडीए को हिदायत देते हैं कि वो 2 बीघा और 10 बिस्वा के रकबे में गैर कानूनी तामीरात के सिलसिले में कानून के मुताबिक डेमोलेशन की कार्रवाई को अंजाम दे। हम ये वाज़ेह करते हैं कि जब हम कहते हैं कि कानून के मुताबिक अमल किया जाए तो किसी भी ढांचे को गिराने से पहले या डिमोलेशन करने से पहले मुताल्लिका अफराद को कम से कम 15 दिनों का नोटिस दिया जाए। डीडीए की तरफ से और दिल्ली पुलिस ने मिलकर आज जो नोटिस लगाई है, अदालत के उसी हुक्म पर अमल किया गया है और 15 दिनों की नोटिस दी गई है। ताज़ा तरीन नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के उसी हुक्म का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि मकानों को 15 दिनों के अंदर खाली कर दें। नोटिस में मकान खाली करने की आखिरी तारीख 11 जून बताई गई है और कहा गया है कि इन्हदामी कार्रवाई उसी दिन से शुरू कर दी जाएगी। इस नोटिस के बाद से इलाके के रिहायशी शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। इस पूरे मामले के बाद बटला हाउस इलाके में हंगामा मचा हुआ है। लोग परेशान हैं और हर कोई इसी मौजू पर बात करता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल अब अदालत का फैसला है और उसी की नोटिस लगाई गई है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी बड़ी तादाद में लोग काफ़ी परेशान हैं। बटला हाउस के अलावा अगर बात की जाए तो इससे पहले मुरादी रोड के करीब ही बटला हाउस बस स्टैंड के पास भी ये नोटिस लगाई गई थी और वो यूपी इरिगेशन की नोटिस है। और इसके अलावा शाहीन बाग के इलाके में भी इस तरह की अफवाहें चल रही हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लोग इसी बात पर एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कहां तक नंबर आएगा। हालांकि अभी तक शाहीन बाग से मुताल्लिक या और दूसरे इलाकों से मुताल्लिक कोई नोटिस नहीं आई है, लेकिन कई इलाकों में जो जाकिर नगर के करीब के इलाके थे वहां भी डेमोलेशन हुआ है और वहां भी बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं। इस तरह से पूरे इलाके में खौफ व हरास का माहौल है। लेकिन आपको इत्मीनान रखना चाहिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बिल्डिंगें दुरुस्त हैं तो आप अदालत का सहारा लें, आप अदालत में जाएं, अदालत से ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुरादी रोड जो कहलाता है, यहाँ पर जो नोटिस लगाई गई है वो डीडीए की ज़मीन बताई गई है। अगर डीडीए की ज़मीन नहीं है तो इसके लिए भी अदालत का रुख करना होगा और अदालत में दोबारा से अर्जी दाखिल करके अपनी बात रखनी होगी। लेकिन अगर वो डीडीए की ज़मीन है तो फिर उन लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने ये ज़मीनें बनाकर, बिल्डिंगें बनाकर और लोगों को बेच दी। लोगों ने फ्लैट खरीद लिए और बिल्डिंगें तैयार होने के बाद लोगों
लोगों ने फ्लैट लेकर इस तरह से, मतलब ये है कि वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पर रहते हैं, अब उनका कौन पुरसाने हाल होगा और वो कहाँ जाएंगे। बहरहाल अभी अदालत के इस नोटिस पर आगे क्या फ़ैसला होता है और लोग क्या फ़ैसला करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस और मुझे दीजिए इजाज़त।